नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एलपीजी गैस किल्लत पर कांग्रेस का अनोखा विरोध, गैस सिलेंडर को दी श्रद्धांजलि। लिंगिया जन आंदोलन में कूदे अमित जोगी, विधायक सुशांत शुक्ला पर साधा निशाना। बिलासपुर पुलिस हुई हाईटेक, नेफिस और आईटीएमएस से अब चंद मिनटों में गिरफ्त में होंगे अपराधी। और नवरात्रि पर रेलवे की सौगात, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस का मैहर स्टेशन पर होगा अस्थायी ठहराव। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित होने से देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस की कमी की शिकायतें सामने आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया और प्रतीकात्मक रूप से गैस सिलेंडर को श्रद्धांजलि देकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान सुधांशु मिश्रा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एलपीजी गैस की भारी किल्लत है, लेकिन सरकार इस समस्या पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में पूरी तरह विफल है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, फोन कॉल नहीं लग पा रहे और आम लोगों को सिलेंडर के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार यह दावा करती है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, तो फिर लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है। वहीं ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगोत्री ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने से कई घरों में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है। लोग एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं और कभी केवाईसी तो कभी आधार अपडेट के नाम पर परेशान किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द गैस सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य करे और पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था करे। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगी। हमारे द्वारा प्रदर्शन किया गया है, सिलेंडर को श्रद्धांजलि दी गई है और सिलेंडर को हमारे माननीय प्रभारी विजय जहांगीर जी, जिला प्रभारी सुबोध हरिद्वाल जी, शैलेश नितिन द्विवेदी जी के नेतृत्व में जिला शहर कांग्रेस कमेटी ग्रामीण द्वारा सबने मिलकर आज सिलेंडर को श्रद्धांजलि दी है। सिलेंडर को श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, आप पता कर लीजिए, आप सब भी उपभोक्ता हैं, सिलेंडर मिल रहे हैं क्या? 3000 4000। यदि आपके घर में बच्चे का जन्मदिन है, शादी है या कोई भी फंक्शन है, आपको 2-4 सिलेंडर की आवश्यकता अतिरिक्त पड़ जाए, मार्केट में सिलेंडर नहीं है, रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं। आप अपने परिवार के साथ जाइए, चाट गुपचुप भी खाना अभी माहौल हो रहा है। बहुत ही विपरीत परिस्थितियां हैं और सिलेंडर का जो दाम बढ़ा है, वो तो ऑलरेडी जो दाम बढ़ा है वो तो बढ़ा है और ब्लैक में डबल और ट्रिपल में सिलेंडर मिल रहा है। उस बात को लेकर के सिलेंडर एक ऐसी चीज़ है जो घरेलू उत्पाद है, जो घरेलू आवश्यकता है, जो सबको आवश्यकता पड़ती है। ऐसी चीज़, सिलेंडर जैसी चीज़ को अगर ब्लैक में खरीदना आज पड़ रहा है तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। इतिहास में कभी नहीं हुआ। इस कमी को दूर कर सकती है क्या? देखिए, सरकार वादे कर रही है, हम भी ईश्वर से मना रहे हैं कि सिलेंडर मिले। हम विपक्ष के रूप में केवल हम इस बात का विरोध करते हैं कि क्या सिलेंडर जैसी चीज़ का हमको स्टॉक नहीं रखना चाहिए क्या ऐसी चीज़ का 10-5 दिन का 20 दिन का स्टॉक होना चाहिए ना? आप बोलते हैं स्टॉक है, 25 दिन की वेटिंग चल रही थी। आप तुरंत जो सिलेंडर आता था 25 दिन का वेट बोल रहे। चलिए, वेटिंग भी स्वीकार है, अभी तो फोन भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। आप करके देख लीजिए। अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आए थे, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि कहीं कोई सिलेंडर की कमी नहीं है। ठीक है, कहीं कोई कमी नहीं है तो विष्णुदेव साय जी से यहाँ मैं आग्रह करता हूँ, किसी के घर में यदि आज शादी है, ब्याह है, 10 सिलेंडर वो दिला दें और जो रेट है उसमें दिला दें, किसी से सहायता करा दें। क्यों ऐसा लोगों को गुमराह कर रहे हैं? सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, कमर्शियल सिलेंडर पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, घरेलू सिलेंडर पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, 4 गुना 5 गुना में सिलेंडर बिक रहा है। हम चाहते हैं, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये व्यवस्था ठीक हो, परंतु इसका गुनहगार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सिलेंडर जैसी चीज़ जो आपके पास 10-20 दिन, महीने 2 महीने, इतना बड़ा भारत देश है जिसका स्टॉक होना चाहिए, वो यदि आज हम ब्लैक में खरीद रहे हैं, मैं दोबारा से बोलता हूँ, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है। परंतु हम सब ईश्वर से आज प्रार्थना करते हैं
कि जल्द से जल्द ये समस्या हमारे देश की दूर हो। सरकारें कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण है देश, और देश में आज सिलेंडर की जो मारामारी है, इस केवल बिलासपुर में नहीं पूरे देश में मारामारी है, वो मारामारी जल्द ये सरकार ख़त्म करे और आने वाले समय में बड़ी बातें बड़ी वादे करने की बजाय ये अच्छी व्यवस्था में इस देश को रखें। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा होकर के सिलेंडर के बढ़ती महंगाई और नहीं मिलते सिलेंडर का जो शॉर्टेज है, उसके लिए हमने ये सब प्रदर्शन किया है सारे वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ मिलकर। जिस प्रकार से पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में एलपीजी गैस के कनेक्शन के बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है, कमर्शियल सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है, लोगों को घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, लोग परेशान हैं, लाइन लगाना पड़ रहा है, ऑनलाइन नंबर नहीं लग रहा है, एजेंसी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी केवाईसी कराओ, तो अपना आधार कार्ड दो, तो ये दो, बहुत सारी चीज़ें मांग रहे हैं और सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं, जिससे जनता त्रस्त है, लोगों के घरों में खाना नहीं बन रहा है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जल्द से जल्द सिलेंडर मुहैया कराया जाना चाहिए, लोगों को आसानी से सिलेंडर मिलना चाहिए, जब वो नंबर लगाएं, आवेदन करें तो उन्हें सिलेंडर देना चाहिए। राज्य सरकार भी फेल है और केंद्र सरकार भी फेल है। ग्रामीण एरिया में एक प्रकार से आपने चूल्हा बंद कर दिया, लकड़ी मिलती नहीं है, वन विभाग वाले जेल में डाल देते हैं, लोग गैस के भरोसे ही हैं। ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, 25-25 दिन का वेटिंग है सिलेंडर का। आप आज नंबर लगाओगे 25 दिन बाद मिल रहा है। सरकार चाहेगी तो समस्या दूर कर सकती है। सरकार की विदेश नीति फेल है, सरकार की गृह नीति फेल है। सरकार की विदेश नीति अगर अच्छी होती तो ईरान से, रसिया से और भी देशों से जो गैस और पेट्रोलियम पदार्थ आते थे, वे अमेरिका के दबाव में बाधित हो चुका है। यह सरकार पूरे देश की संप्रभुता को अमेरिका के आगे गिरवी रख चुका है, जिसका खामियाजा भारत की जनता भुगत रही है। नरेंद्र मोदी को अपने विदेश नीति में परिवर्तन करना चाहिए। बिल्कुल, हमारा 17 तारीख को विधानसभा घेराव है और हम लोग प्रदेश की राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ मनरेगा को लेकर भी हम लोग 17 तारीख को विधानसभा घेरेंगे और उसमें एलपीजी का मुद्दा, जो गैस सिलेंडर का मुद्दा है, वो प्रमुखता से होगा। छत्तीसगढ़ में विभिन्न जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस अब बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 17 मार्च को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विजय जांगीड़ ने जिले भर से आए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई गंभीर मुद्दे सामने आ रहे हैं, जिस पर सरकार जवाब देने से बच रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए विजय जांगीड़ ने आरोप लगाया कि किसानों से धान खरीदी के मुद्दे पर सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इसके अलावा प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाएं, एलपीजी गैस की किल्लत और मनरेगा जैसी योजनाओं में किए जा रहे बदलाव से आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी और सरकार से जवाब मांगेगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर जनता की समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी। इस बैठक के जरिए कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में आंदोलन और विरोध का दौर और तेज होने वाला है। बैठक विधानसभा मनरेगा के विरोध में, विधानसभा घेराव के कार्यक्रम के संदर्भ में ये जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक थी। अधिक से अधिक संख्या में बिलासपुर से कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। घेराव किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर घेराव किया जा रहा है? मनरेगा का नाम बदलना, नाम ही नहीं बदलना, उसको कानून को ख़त्म कर देना। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के किसानों के साथ धान बेचने में जो दिक्कत आई, खाद में जो दिक्कत आई, कानून व्यवस्था है। एलपीजी गैस की किल्लत और कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर शहर में विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर इन दिनों लंबी कतारें देखने को मिल रही है, जिससे उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू गैस की आपूर्ति किसी तरह जारी है, लेकिन कमर्शियल गैस की कमी का असर होटल और ढाबा व्यवसाय पर साफ नजर आने लगा है। कई छोटे होटल संचालकों ने गैस नहीं मिलने के कारण अस्थायी रूप से अपनी दुकानें बंद कर दी है। इसी मुद्दे को लेकर रविवार को सरकंडा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 62 शास्त्री नगर स्थित कपिल नगर में युवक कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए गैस पाइप को नाली में डालकर गैस जलाने और उसी पर चाय बनाने की प्रतीकात्मक कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि गैस की कमी के बावजूद सिलेंडर के दाम करीब
8 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जिससे आम जनता की परेशानी और बढ़ गई है। उन्होंने जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। भी हमारे देश में और हमारे राज्य में और हमारे शहर में भी गैस की किल्लत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। जो रिफिल नंबर रहता है उसमें फ़ोन करने से 1 महीने से वो अमान्य घोषित हो जा रहा है। तो लोगों गैस गोदाम की ओर लंबी लंबी सुबह से कतारें बढ़ती जा रही है। और अभी कल मुख्यमंत्री जी का यहाँ बिलासपुर में दौरा, उन्हें बोले किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो नंबर लग क्यों नहीं रहे? और लग नहीं रहे इसलिए लोग पैनिक होकर सीधा गैस गोदाम की ओर बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, इन सब अव्यवस्थाओं को देखते हुए अभी 63 रुपये गैस में बढ़ोतरी की गई। तो ये क्यों हुआ? मतलब इतने ख़राब स्थिति में भी आप 63 रुपये का बढ़ोतरी कर दिए, तो गैस मिलना मुश्किल हो गया। तो लेकिन उसके चलते हम लोग जितने भी NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, घर के सबके बाहर नाली की व्यवस्था रहती है। तो हम सोचे, जब मोदी जी बोले हैं कि नाली से गैस जल सकता है, तो उसी को कोशिश करते हुए आज हम लोग नाली में पाइप डालकर गैस जलाने की कोशिश कर रहे थे, चाय बनाने का। लेकिन 2 घंटे से इतना प्रयास करने के बाद भी चाय नहीं बन पाया। अगर ये सब ठीक नहीं हुआ भैया, गैस अगर नॉर्मल नहीं मिलना चालू हुआ तो एक उग्र आंदोलन NSUI करेगी। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के लिंगियाडीह में अपनी जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए चल रहा वृहद जन आंदोलन आज उस समय और तेज हो गया जब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के मुखिया अमित जोगी खुद प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन देने धरना स्थल पर पहुंचे। आंदोलनकारियों के बीच बैठकर अमित जोगी ने न केवल उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना, बल्कि वर्तमान सत्तासीन बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला पर तीखा हमला बोला। जोगी ने सीधे शब्दों में कहा कि क्षेत्र के विधायक जनता के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से लिंगियाडीह की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं और प्रशासन की मिलीभगत से गरीबों को बेदखल करने की साजिश रची जा रही है, उसमें स्थानीय विधायक की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े करती है। अमित जोगी ने स्पष्ट किया कि जनता की जमीन पर माफियाओं का किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 15 दिनों से लिंगियाडीह के लोग आंदोलन पर बैठे हैं और ये आंदोलन ने महाआंदोलन का रूप ले चुका है। और आज यहाँ पे जनता कांग्रेस पार्टी के मुखिया अमित जोगी भी यहाँ शामिल हुए इस धरना को समर्थन देने की। उनसे हम बात करेंगे। अमित जी, क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पे आप आए हुए हैं, ये लोग 115 दिनों से यहाँ पर हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां धरने पे बैठी हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुध लेने भी कोई नहीं आया है। यहाँ पर जो विधायक हैं उनको तय करना पड़ेगा, उनको इन लोगों का वोट चाहिए या जमीन दलालों का नोट चाहिए। और वास्तव में अगर उनके मन में कोई खोट नहीं है तो फिर 1 हफ्ते का समय मैं देता हूं। इन लोगों ने अपना जो पट्टे का शुल्क है वो भी पटा दिया है, पट्टा बन भी चुका है। आपको ना पट्टा बनाना है ना इनसे कुछ पैसा लेना है, सारी फॉर्मेलिटियां हो चुकी हैं। आपको केवल 1 हफ्ते के भीतर यहाँ आकर जो 505 परिवार हैं उनको उनके जमीन का, जिस जमीन पे वो आधी शताब्दी से 50 साल से ज्यादा से काबिज है, उस जमीन का आपको उन्हें पट्टा देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपकी जो भी पसंदीदा मिठाई है, तराजू में आपको बैठाकर अमित जोगी आपको मिठाइयों से तौलेगा, आपका सम्मान करेगा। और अगर 1 हफ्ते में आप नहीं ऐसा करते तो फिर तो स्पष्ट हो जाएगा, गली गली में शोर होगा। और शोर क्या होगा? फिर वो नारे भी मैं यहाँ नहीं, मेन रोड में इन सब के साथ बैठ के लगाऊंगा। 1 हफ्ते में अगर ये जो बातें अमित जोगी ने अभी कही अगर वो पूरी नहीं होती है तो वो धरने पर बैठेंगे और बीच सड़क पर बैठेंगे। लेकिन उन्होंने एक और बड़ी बात कही है
कि अगर एक हफ्ते के भीतर वो ये पट्टे का वितरण कर देते हैं तो जो बेलतरा विधायक की मन पसंदीदा जो मिठाई होगी उन पे उनको तराजू से अमित जोगी खुद तौलेंगे। एक और बड़ी बात उन्होंने कही है कि अगर दिल में कपट नहीं है तो पट्टा का वितरण कर दीजिए या फिर दलालों का नोट ही गिन लीजिए, वोट अगर नहीं चाहिए तो। दिलीप जी 115 दिन हो गए हैं, काफी बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया आपको आंदोलन, एक छोटे से विरोध में शुरू हुआ था ये आंदोलन। 2016 की भी एक बात आप कह रहे थे कुछ समय पहले जब जोगी परिवार ने इसी यहाँ की ईंट न गिराने की बात कही थी और जो हुआ था उसको थोड़ा बताएंगे आप। देखिए 2016 में भाजपा के द्वारा ऐसे ही तोड़ा जा रहा था। कांग्रेस के पूरे लोग और अमित जोगी जी, धर्मजीत सिंह जी और कांग्रेस पूरा संगठन इस गांव को समर्थन दिया था। उसके बदौलत, कांग्रेस के बदौलत ये गांव बचा था उस समय, और अभी भी पूरे संगठन और पूरे पार्टी के लोग भाजपा को छोड़ के यहाँ समर्थन देने आए हैं। उनकी मंशा है 90%, 99% भाजपा वाले भी चाहते हैं कि गरीब बस्ती ना तोड़ा जाए। कि आप जान जाएंगे किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा यहाँ अभियान चलाया जा रहा है झुग्गी झोपड़ी साफ करने का, उनका मंशा पूरा नहीं होगा। और नाम भी आपको पता चल जाएगा, जिस दिन यहाँ गरीब तकलीफ में आया तो एक ही व्यक्ति के कारण आएगा। यहाँ ही कि नहीं, आप चांटीडी, चिंगराज, आसपास के क्षेत्र खमतराई, बहतराई, बिरकोना, प्रशांत त्रिपाठी भाई बैठे हैं, वहीं के हैं, उनसे पूछ लिया जाए। कई जगहों में नोटिस तक चस्पा कर दिया गया है और ये झुग्गी झोपड़ी इनके द्वारा बचाया नहीं जाएगा। लोग 100 साल, 50 साल, कई सदियां हो गए यहाँ रहते हुए, हम खुद पैदा हुए यहाँ, लेकिन आज तक गरीबों का यहाँ कोई सुध नहीं, कोई विकास नहीं। सिर्फ गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटाओ। क्या बीच में अभी जब आप महापौर से मुलाकात करने गए थे, बहुत वहाँ पे रोड में भी आपने सड़क में बैठे हुए थे, आप लोग सभी कांग्रेस के भी लोग थे, वहाँ क्या कुछ बातें उसके बाद शायद क्या आपने मुलाकात की महापौर से या फिर जो आयुक्त थे उनसे मुलाकात की? देखिए आयुक्त महोदय और उनकी टीम पूरी बैठी थी। हमारे भी जितने समर्थन करता है और जो भी नेतृत्व करता है सभी गए थे। उनके द्वारा बोला गया कि हमारी कोई योजना नहीं है। अगर योजना नहीं है तो तोड़ा क्यों जा रहा है, और तोड़ा जा रहा है तो क्यों और किसके इशारे पे तोड़ा जा रहा है, क्या प्रोजेक्ट है, आखिर क्यों? एक बार साल भर पहले एक बस्ती को तोड़ दिया गया, अब धीरे धीरे क्यों? मैं बता रहा हूँ, मैं कांग्रेसी पार्षद हूँ, इसलिए आसपास में सब भाजपा के पार्षद है, मैं कांग्रेसी पार्षद हूँ करके मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे जनता को यहाँ से हटाया जा रहा है। मैं भी जनता द्वारा चुना गया हूँ, लेकिन इसी जनता के लिए मैं इसी मिट्टी में जाने के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ, अंतिम सांस तक इनके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आशियाना टूटने के लिए अंतिम संघर्ष करूंगा। मतलब दिलीप पाटिल कांग्रेस के नेता, इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, सीधी साफ बात है। यहाँ पे युवा वरिष्ठ नेता भी है हमारे बीच, प्रशांत त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, क्या कुछ कहना है जो लगातार जिस तरह से घरों को तोड़ा जा रहा है, गरीबों के आसानियों को तोड़ा जा रहा है, कुछ भी वहाँ पे बनाया नहीं जा रहा। भी हाल ही में जो बसोड़ बस्ती उसको भी तोड़ा गया, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं बनाया गया, अभी तक कोई प्रोजेक्ट वहाँ लागू नहीं किया गया। क्या निगम जानबूझ के सब कार्रवाई करे किसी कहने पे? अब किसके कहने में कर रहे हैं वो जानेंगे, परंतु चाटीडी को तोड़े करीब 1.5 साल हो रहा है, वहाँ पे अभी तक कुछ बना नहीं गया। जबकि वो आज जाके आप देखेंगे तो ऐसा लगता है भूकंप आने का जैसे हो जाता है, वैसा भूता टाइप का लगता है। तो जब कोई योजना है ही नहीं तो तोड़ा क्यों जा रहा है गरीबों का घर? जब आप उनको, अच्छा जिनको तोड़ा गया आधे ज्यादा लोग अटल आवास नहीं मिला, भटक रहे बेचारे, तो फिर तोड़ क्यों रहे जब आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे? अमित जी, गरीबों का यहाँ पे आशियाना यही नहीं, हर जगह तोड़ा जा रहा है, लेकिन वहाँ कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। 1.5 साल से भी यहाँ जो चाटीडी बस्ती भी, जैसे कि प्रशांत त्रिपाठी जी ने बताया, 1.5 साल से वहाँ पे तोड़ा गया है, जमीन पूरी जर्जर है, लेकिन वहाँ कुछ भी अभी प्रोजेक्ट चालू नहीं किया गया है। क्या केवल सताने के लिए किया जा रहा है या फिर कुछ विशेष व्यक्ति जो महत्वपूर्ण लोग होंगे, व्यापारी, उनको फायदा पहुंचाने के लिए सब किया जा रहा है? पूरा छत्तीसगढ़ तो इन लोगों ने अडानी घर बना दिया है। ये सरकार गरीबों के लिए काम कर ही नहीं रही है। ये सरकार केवल चंद जो अमीर लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कर रही है। ये जो पूरी बीजेपी है, पूरी विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ये केवल अमीरों के इशारे पर काम करने वाली सरकार है। लेकिन लगातार ये दावे करती है भाजपा की सरकार, हम लोग विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास की नदियां बिलासपुर में नहीं बह रही। जिस तरह से जो आपके माननीय पिताजी थे, उन्होंने काफी विकास किया था छत्तीसगढ़ को लेकर, क्या उस समय से लेकर अब तक के जो अंतर है वो आप कुछ कहेंगे? क्या कुछ समझ आ रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक आज से 25 साल पहले की बात है, हम लोग सब यहीं रह रहे हैं, तब रायपुर और बिलासपुर में कंपटीशन हुआ करता था कि कौन आगे है। हम लोग रायपुर की तुलना करने लगे थे, लेकिन पिछले 25 सालों में रायपुर बिलासपुर से 25 साल आगे निकल चुका है हर क्षेत्र में,
चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शहर का सौंदर्यीकरण हो, हर मामले में आज रायपुर जो है 25 साल आगे बिलासपुर से पहुंच चुका है। और इसके लिए जवाबदार जिन लोगों के पास बिलासपुर का नेतृत्व रहा है पिछले 25 सालों में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता हैं, उन्हीं के कारण आज बिलासपुर की ये दुर्गति हुई। अमित जी, एक आखिरी सवाल है, अभी आप इनके बीच मौजूद हैं, पिछले 115 दिनों से ये लोग बैठे हुए हैं। अब आखिरी जो एक हफ्ते की बात आपने कही है, एक बार और रिपीट कर देंगे। एक हफ्ते में अगर वो बातें नहीं पूरी होती तो आप लोग आगे क्या करेंगे? इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आप हमारी मांग पूरी कर देते हैं तो आपका सम्मान किया जाएगा, और अगर नहीं करते हैं तो फिर जो बात आज हम वाली भी एक बात थी, उसके भी थोड़ा बता देते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उनको लगता है कि ये तो भोला छत्तीसगढ़िया लोग हैं, तो अगर कोई सीधा है, सीधा मा सीधा, तो भोला छत्तीसगढ़िया, और नहीं था डोमी करिया। तो अब अगर उनको डोमी करिया वाला रूप देखना है तो वो भी हम दिखा सकते हैं। अभी तो हम सीधा छत्तीसगढ़िया बन के, भोला छत्तीसगढ़िया बन के यहाँ बैठे। अब आप सुन लीजिए, भोला छत्तीसगढ़िया बैठे हैं, करिया डोमी बनने पे मजबूर ना करिए। तो हफ्ते भर में अगर इनकी मांगे वो पूरी कर दीजिए, नहीं तो बड़ा आंदोलन एक और बीच सड़क में दिखने को मिलेगा। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज से। बिलासपुर में एक नामी निजी स्कूल की मान्यता को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। शिक्षा विभाग की लापरवाही के बीच शहर के ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल पर सीबीएसई पैटर्न के नाम पर अभिभावकों को गुमराह करने का गंभीर आरोप लगा है। आपको बता दें कि बिलासपुर में ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की 3 शाखाएं संचालित हो रही हैं। इनमें से व्यापार विहार स्थित शाखा में आज उस वक्त भारी हंगामा मच गया जब बड़ी संख्या में नाराज अभिभावक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्कूल पहुंच गए। उन्होंने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल का घेराव किया। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। अभिभावकों का सीधा आरोप है कि उनके बच्चे कई वर्षों से इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और स्कूल प्रबंधन लगातार इसे सीबीएसई पैटर्न का स्कूल बताकर प्रवेश दिलाता रहा। लेकिन इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा फिर से शुरू की गई। मामला ये है कि आज देखिए बच्चे यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं 6वीं क्लास से लेकर पहली क्लास से लेकर हालांकि ये मालूम है कि ये सीबीएसई है और उसी नाम से यहाँ पर एडमिशन किया गया है, लेकिन आज ये पता चल रहा है कि ये स्कूल सीजी बोर्ड है। ठीक है, सीजी बोर्ड होने के नाते यहाँ पर आज तक फीस जो ली गई है वो सीबीएसई पैटर्न के तहत ली गई है। मोटी मोटी रकम ली गई है बालकों से। ये है कि हमको अभी 2 दिन पहले यहाँ पर फ़ोन किया गया है स्कूल की तरफ से कि एक इमरजेंसी मीटिंग करना है, सभी लोग आइए। हाँ, मीटिंग ये हुआ कि एक एक पालक को ये लोग अपने कमरे में बुला रहे थे और बुला के ये समझाना चाह रहे थे कि अभी तक आपके बच्चे ने जो एग्ज़ाम दिया है 8वीं के, वो हम लोग अब उसके बाद एक बेंच मार्किंग नाम से एग्ज़ाम ले रहे हैं जो रैंकिंग के तौर पे लिया जाता है, स्कूल की रैंकिंग रहती है। तो हमने बोला भाई ये ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जो बच्चा फिर से देना, बेंच मार्किंग कौन सा एग्ज़ाम होता है ये बच्चों के लिए, अभी तक तो हमको नहीं मालूम था, पहली बार सुन रहे हैं बेंच मार्किंग। तो ये बेंच मार्किंग नाम की आड़ में ये 8वीं की सीजी बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठाना चाहते थे हमको। तो ये सरासर बच्चों के लिए गलत है, अन्याय है। जब स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को सीजी बोर्ड की 5वीं बोर्ड परीक्षा दिलाने की बात कही, तब अभिभावकों को पता चला कि स्कूल की मान्यता और बोर्ड को लेकर स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है। अपने बच्चों का यहाँ पे एडमिशन करवाए, उन्हें बताया गया कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जो इनका एक मेन ब्रांच बांसवाड़ा में है और ये ब्रांच ऑफिस है। हमने उसी बेस पे हमने यहाँ पे एडमिशन करवाया और हमसे मोटी फीस ले गई। अभी तक 5 साल से मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। अभी वो 5वीं का एग्जाम दिया, 10 तारीख को एग्जाम कंप्लीट हुआ। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद 11 तारीख को प्रिंसिपल का कॉल आता है, उन्होंने यहाँ बुला के एक पर्सन को बुलाया, एक पेरेंट्स आएंगे, उनसे पैसा देकर बात करने के बाद बोल रही है कि ये बच्चे को एग्जाम देना पड़ेगा। तो हमने क्वेश्चन किया कि फिर क्यों एग्जाम देना पड़ेगा, तो वो बोलते हैं कि हमें सीबीएसई एक बेंचमार्क के लिए स्टेट गवर्नमेंट से हमें उनको एग्जाम दिलाना पड़ता है, जिससे हमें मार्किंग मिलती है। तो मन में आया कि मार्किंग के लिए क्यों एग्जाम देंगे, हमारे बच्चे क्यों सफर करेंगे। बाद में जब उनसे क्वेश्चन किया गया तो हमें पता चला कि सीबीएसई से इसकी मान्यता ही नहीं है स्कूल की। ठीक है, और हम जब प्रिंसिपल से मिलना चाहें तो हमारा पहले से 1 घंटे तक हमको बाहर खड़े होकर मशक्कत करनी पड़ी थी मिलने के लिए। जब वो मिलने के लिए तैयार नहीं तो हमारे फ़ोन और हमारी सारी डिवाइसेस को बाहर जमा कर दिया गया। इसके बाद हमसे
से प्रिंसिपल से हमें मिलाया गया। प्रिंसिपल को उस पेपर पीरियड में भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरी सीधी बोर्ड से मान्यता है, मेरी CBSE से मान्यता नहीं है। वो बोलती बच्चों, हमने बोला कि बच्चे एग्जाम नहीं देंगे, उनका भविष्य बर्बाद होगा, तो उनका कहना है कि आप एग्जाम मत दीजिए, हम कहीं भी एडमिशन करवाएं। ये नेट में और बाकी जगह अपलोडेड नहीं होते, छोटी क्लासेस, चौथी तीसरी चौथी के एग्जाम जो होते हैं, बट हमको जो वो सर्टिफिकेट देती बच्चों को उसमें लिखा रहता है विजयन पब्लिक स्कूल CBSE लिखा हुआ, उनके एनेक्सर में भी लिखा हुआ CBSE। मेरा बच्चा क्लास 1 से पढ़ रहा है, अभी 5वीं क्लास के एग्जाम दिया, अभी जो एग्जाम होने वाले हैं, एग्जाम हो रहे हैं, ये ले चुके। इस पूरे मामले के बाद अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन से शिकायत की है। इसी मुद्दे को लेकर आज ABPV के नेतृत्व में अभिभावकों ने व्यापार विहार स्थित ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। देख सकते हैं कि बच्चों के खिलवाड़ कैसे किया गया। CBSE एफिलिएटेड स्कूल लेकर भी ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं बच्चों का यहाँ पे, लेकिन कुछ दिन पहले ही पेपर के 2 दिन पहले ही पता चलता है इन लोग का पेपर का पैटर्न CGBSE हो। अब मेरे को एक बात बताइए, CBSE के भरोसे पेरेंट्स ने यहाँ पे अपने हजारों देके दाखिला, लाखों देके दाखिला अपने बच्चों का करवाया, और पेपर के 2-3 दिन पहले ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ये CGBSE एफिलिएटेड आता है और बच्चों के रिजल्ट भी उसी प्रकार प्राप्त होता है। आप बताइए कहाँ तक ये उचित है। तो इसीलिए 2 दिन पहले यहाँ के पेरेंट्स लोग आए थे घेराव करने, लेकिन पेरेंट्स लोग यहाँ पे आए थे, उनके साथ बदतमीजी की गई, यहाँ के स्टाफ द्वारा उनके मोबाइल को छीना गया। तो यहाँ सारे पेरेंट्स भी ABPV के हमारे भाई लोग और पेरेंट्स आए हुए हैं, और सभी का यही मांग है कि उन बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है उचित तरीके से न्याय हो, उनकी मांग मानी जाए। और ABPV का भी यही स्टैंड है कि सारे पेरेंट्स को और उनके बच्चों के साथ उनको न्याय मिले, और इस टाइप की धोखाधड़ी आगे कभी नहीं होना चाहिए, अन्यथा ABPV उग्र आंदोलन को बाध्य होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। न्यायधानी बिलासपुर में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के प्रति सामाजिक चेतना जगाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई, जहां क्षत्रिय राठौर समाज कल्याण समिति और अपोलो अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी शामिल हुई, जिनकी उपस्थिति में सुबह से ही अस्पताल परिसर में पंजीयन कराने वालों का तांता लगा रहा। आइए देखते हैं पूरी खबर। इस शिविर की सबसे बड़ी विशेषता महिलाओं के लिए आयोजित विशेष कार्यशाला रही, जिसमें विशेषज्ञ महिला डॉक्टरों ने ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा की। डॉक्टरों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि यदि कैंसर का पता शुरुआती चरणों में चल जाए तो इसका उपचार पूरी तरह संभव है और मरीज एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। शिविर के दौरान लगभग 400 से अधिक लाभार्थियों ने हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ECG और पेप्समियर मैमोग्राफी जैसी महत्वपूर्ण जांचों का लाभ उठाया। कैंसर से जागरूकता शिविर का आयोजन रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी में जो है बहनों को भी सबको आमंत्रित किया गया है। देखिए, हमको हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं। जब तक हम अपने शरीर का, अपने बारे में जब तक नहीं सोचेंगे, क्योंकि बहनें जो हैं थोड़ी लापरवाही होती हैं, घर परिवार में इतनी मतलब वो हो जाती हैं, अपना घर वालों को देखती हैं, अपने घर परिवार में मतलब बहुत व्यस्त हो जाती है, अपने आप को नेगलेक्ट करती है। और कैंसर जिस तरीके से घातक है, लेकिन कैंसर को हराना है और डरना नहीं है, डराना है, ये स्लोगन के साथ आज जब कैंसर थोड़ा बहुत भी कुछ ऐसा एबनॉर्मल हमारे शरीर में आता है तो हमको उसको जागरूक होकर जो डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। लेकिन हमारी माता बहनें जो है नेगलेक्ट हो जाती है, समय रहते जो है डॉक्टर को नहीं दिखाती है, लेकिन जब शरीर में उस चीज़ का जो है बहुत घातक हो जाता है, सीरियस पोजीशन पे आ जाते हैं, जब बिस्तर पे हो जाती है, तब जाके जो डॉक्टर पास जाते हैं, जब वो जो है 2nd या 3rd स्टेज में हो जाता है। तो ये अवेयरनेस के लिए ये आज शिविर लगाया गया है। इसके पहले भी यहाँ पर जो खुद को कैसे जांच करें, डॉक्टर्स तो जांच करते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, बहुत सारे महिलाओं में अनियमितता होता है, तो इसके लिए जो खुद कैसा जांच करना, आज उसको पुस्तिका का भी हमने विमोचन किया है। तो बहुत अच्छा सार्थक था ये जो आज शिविर जो है। मैं बहुत बधाई देती हूँ अपोलो हॉस्पिटल और राठौर समाज को। इस तरीके से हर समाज को आगे आके जो है
ऐसे शिविर लगाना चाहिए। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है जो अर्ली डिटेक्ट हो तो ट्रीटमेंट आउटकम्स काफ़ी अच्छे होते हैं। ओरल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ये सारे कैंसर्स हैं जो मेनली इस देश के इस क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती हैं। हमारा सिंपल सा उद्देश्य है कि अगर कैंसर को आप अर्ली डिटेक्ट कर लिए तो उसका ट्रीटमेंट और आउटकम्स जो होता है काफ़ी अच्छा होता है और लोग एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। अधिकतर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की बीमारियां ज़्यादा देखी जाती है, उसके प्रिवेंशन के जी लिए हाँ, क्या कुछ करें? भारत में ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। लाइफस्टाइल, फैमिली हिस्ट्री वगैरह इसमें मेन होती है। और ब्रेस्ट कैंसर में अगर आपने अर्ली डिटेक्शन कर लिया, जिसके लिए हमारे पास मशीनें हैं, अगर महिला की एज 40 से कम है तो हम ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अगर महिला की एज 40 से ज़्यादा है तो मेमोग्राम करवाते हैं और इससे अर्ली स्टेज पे कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। हमारा ये कार्यक्रम था छत्री राठौर समाज एवं अपोलो हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में कैंसर जागरूकता और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर था। तो यहाँ मैं ये संदेश देना चाहूँगी लोगों का कि साल में एक बार ज़रूर अपने स्वास्थ्य का जांच कराएं ताकि उससे पता चले कि हमें क्या है और जागरूकता ही बचाव है। पुनः आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। चिकित्सा विशेषज्ञों ने सलाह दी कि 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को नियमित मेमोग्राफी करानी चाहिए ताकि किसी भी अनिष्ट की आशंका को समय रहते समाप्त किया जा सके। महापौर पूजा विधानी, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष षष्ठी राठौर और डॉक्टर अभय गुप्ता ने इस आयोजन को समाज के लिए अत्यंत लाभकारी बताया और कहा कि ऐसे शिविर न केवल बीमारी की पहचान में सहायक होते हैं बल्कि आम जनमानस को स्वास्थ्य के प्रति सजग और प्रेरित भी करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर पुलिस अब अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पारंपरिक तरीकों के साथ साथ आधुनिक तकनीक का भी सहारा ले रही है। हाल ही में जिले के पुलिस अधिकारियों और विवेचकों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस बल को डिजिटल जांच और स्मार्ट सिटी के तकनीकी संसाधनों से लैस करना था। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को फिंगरप्रिंट संग्रहण की अत्याधुनिक नेफिस प्रणाली और शहर की तीसरी आंख कहे जाने वाले ITMS के बेहतर इस्तेमाल के तरीके सिखाए गए। ASP राम गोपाल करियारे की मौजूदगी में विशेषज्ञों ने विवेचकों को बारीकियों से अवगत कराया। आइए देखते हैं पूरी खबर। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को सिखाया गया कि किसी भी अपराध स्थल से फिंगरप्रिंट को बिना नष्ट किए कैसे उठाया जाए और उन्हें सुरक्षित तरीके से लैब तक कैसे पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में नेफिस यानी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस सिस्टम के माध्यम से अपराधियों के फिंगरप्रिंट का एक नेशनल डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाता है, जिससे किसी भी संदिग्ध की पहचान करना अब बेहद आसान हो गया है। तकनीकी विशेषज्ञों ने बताया कि एक बार फिंगरप्रिंट सिस्टम में फीड होने के बाद देश के किसी भी कोने में बैठा अधिकारी अपराधी का पिछला रिकॉर्ड देख सकता है, जिससे विवेचना की गति कई गुना बढ़ जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था थानों में जितने भी विवेचक हैं उन विवेचकों को विभिन्न क्षेत्रों में पारंगत करना, प्रशिक्षित करना। और इसी क्रम में आज यह बैठक आयोजित की गई थी। इसके तहत जो है विशेष करके जो अपराधियों को पकड़ने के विभिन्न सिस्टम होते हैं उसके बारे में अवगत कराई गई, जिसमें नेट ग्रिड और दूसरा जो है नेफिस, जिसके तहत फिंगरप्रिंट की जो है आकलन किया जाता है, फिंगरप्रिंट को रजिस्टर्ड किया जाता है। जितने भी प्रकार के अपराध होते हैं उन अपराधियों के फिंगरप्रिंट किस तरीके से लिया जाए और किस तरीके से उसका कलेक्शन किया जाए, इस संदर्भ में यह जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही हमारे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके बारे में विस्तृत और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से लोगों को बताया गया। जितने भी विवेचक आए थे सभी ने उसकी गहनता से अध्ययन किया। और ये जो ITMS की जो प्रणाली है न सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट को नियंत्रित करने में योगदान देता है, अपितु कई प्रकार के अपराध के जो है डिटेक्शन में, अपराध के जो है पहचान करने में, अपराधियों को पकड़ने में ये बहुत ही कारगर होती है। इसलिए इसको बेहतर तरीके से बताया गया। साथ ही
के जो हमारे जो सशक्त ऐप है उसके बारे में भी बताया गया। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में न सिर्फ हमारे विभाग के अधिकारी शामिल रहे अपितु अन्य जगह से जो इसके विशेषज्ञ हैं उनको ही बुलाया गया था और उनके द्वारा विशेष रूप से इसको बताई गई है और इसका बेहतर प्रयोग करेंगे ये अपेक्षा की गई है। और आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मंशा के अनुरूप आज जो है इसके सभी बारीकियों से अवगत कराई गई है। कार्यशाला के दूसरे सत्र में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS की उपयोगिता पर चर्चा की गई। अधिकारियों को बताया गया कि ITMS केवल चालान काटने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह अपराधियों की लोकेशन ट्रेस करने और संदिग्ध वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने का एक सशक्त हथियार है। शहर के विभिन्न चौराहों पर लगे हाई डेफिनेशन कैमरों और उनके डेटा का विश्लेषण कर पुलिस भागते हुए अपराधियों को घेराबंदी कर पकड़ सकती है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के प्रशिक्षण से जमीनी स्तर पर काम करने वाले विवेचकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में अपराधियों को सजा दिलाने में काफी मदद मिलेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र में झाड़ फूक के बहाने घर में घुसकर सोने चांदी के जेवर और नकदी पार करने वाली फरार महिला को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। घटना के करीब 2 साल बाद पुलिस ने आरोपी महिला को पकड़कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम बनियाडीह में शनिवार को 3 महिलाएं भीख मांगने के बहाने घूम रही थी। बच्चों को चॉकलेट का लालच देने और उनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखकर ग्रामीणों को बच्चा चोरी का शक हुआ और उन्होंने महिलाओं को पकड़ लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब महिलाओं से पूछताछ की तो वे शुरुआत में पुलिस को गुमराह करती रहीं, लेकिन सघन जांच के बाद उनकी असली पहचान उजागर हो गई। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर एक बड़ा खुलासा हुआ। पकड़ी गई महिलाओं में से एक झुनिया बाई सौरा उर्फ शांति बाई एक पुरानी अपराधी निकली। वह दिसंबर 2023 में ग्राम कुकदा में हुई एक बड़ी ठगी और चोरी की वारदात की मुख्य आरोपी है। उस दौरान झुनिया बाई और उसके पति ने झाड़ फूक के बहाने एक परिवार को शिकार बनाया था। नींबू गाड़ने के नाम पर परिजनों को घर से बाहर भेजकर इन दोनों ने पेटी में रखे करीब 60,000 रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर पार कर दिए थे। सीपत पुलिस ने कड़ी पूछताछ के बाद इन पुराने मामलों में झुनिया बाई को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं उसके साथ मौजूद अन्य 2 महिलाओं पर शांति भंग की आशंका के तहत धारा 109 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे बाकायदा एक खास वर्दी पहनकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका इलाके में मौजूद पॉश कॉलोनी विवेकानंद रेजिडेंसी में चोरों ने सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए एक साथ 2 सूने मकानों के ताले चटकाए हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सफेद रंग की विशेष पोशाक पहने इन शातिर चोरों ने एक इंजीनियर और एक मजदूर महिला के घर को निशाना बनाया और लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पार कर दिए। इस वारदात ने पुलिस गश्त और कॉलोनी की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका चौकी अंतर्गत चिल्हाटी मोड़ स्थित विवेकानंद रेजिडेंसी में हुई इस वारदात ने पूरी कॉलोनी में दहशत फैला दी है। चोरों ने यहां रहने वाले पेशे से इंजीनियर नितेश रंजन के सूने मकान का सेंट्रल लॉक तोड़कर करीब 3 से 4 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। घटना के वक्त नितेश बिहार के औरंगाबाद गए हुए थे। उनके छोटे भाई घनश्याम कुमार को सुबह करीब 8:30 बजे घर का ताला टूटे होने की जानकारी मिली। जब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। फुटेज में साफ दिख रहा है कि तड़के करीब 4 बजे घर में घुसे चोर सफेद रंग की एक विशेष वर्दी पहने हुए हैं। चोरों की इस हिम्मत ने पुलिस की गश्त और कॉलोनी की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। मेरे को 8:30 बजे लगभग मालूम हुई कि आपके भैया के घर में ताला टूटा हुआ है, तो मैं आया, लेकिन कैमरे के अनुसार भैया का फ़ोन आया, वो मेरे पास वीडियो भेजे तो चोरों के द्वारा लगभग 4 बजे के आसपास में सेंट्रल लॉक तोड़ते हुए दरवाज़ा को 6 फीट के दरवाज़ा को पूरा फाड़ दिया और इतनी हिम्मत और अपने वर्दी के साथ काम किया है पहनकर सफ़ेद टाइप का। और इसके पहले भी हो चुका है चोरी, 2 महीना पहले 3 महीना पूरा चोरी हो चुका है। मैं सरकंडा थाने में इसका दर्ज भी कराया हूँ कि इतने इतने का सामान जो है सारा ले गया और अभी आगे का बताएंगे कि क्या क्या चोरी गई है आने के बाद। कितने चोरी हुई? लगभग 3 से 4 लाख के बीच चोरी हुई है। अगले बार भी इतने ही के हुआ था।
अभी मैं गए रही, मोर सांस खत्म हो गई रही सेवा तो चकर भाठा बोदरी गए रही हूँ। 13 होले जली 3 दिन बिहान भाई 3 तारीख के गए रही। फिर ये आज आ रहे थे शाम की आपस तो फोन करी सेवा फिर दे अभी तुरंत आए हैं। वही पैसा नकदी 5,000 रही से 10 तोला के पायल रही से और चांदी के अंगूठी बिछिया रही से वही 3 जोड़ी। कोई मोर ऊपर तो अब महू कमाए खाए आए हम बाहर, मोला कोई ऊपर शक नहीं है। मैं भी आई कलौनी में रोजी मजूरी करे आए हैं, एक लड़का के साथ मोर लड़का है। हाँ और मोला शक कोई ऊपर नहीं है, मैं शक कोई ऊपर नहीं करे सका। पुलिस पेट्रोलिंग आते थे? अब पता नहीं, अब मैं तो कामे बूतम निकल जाता हूँ सुबह से 2 टाइम जाता, थोड़ा सा आराम करता तो फिर चले जाता हूँ काम में। इसी रेजिडेंसी में चोरों ने एक अन्य मकान को भी अपना निशाना बनाया, जो मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाली बिंदा धूरी का है। अपनी सास के निधन के कारण बिंदा बोदरी गई हुई थी। जब वे वापस लौटी तो घर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। चोरों ने उनके घर से 5,000 रुपए नकद और 10 तोला चांदी के जेवर, जिनमें पायल, अंगूठी और बिछिया शामिल है, चोरी कर लिए। बिंदा ने बताया कि इस कॉलोनी में पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन वर्दीधारी चोरों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगामी नवरात्रि पर्व के दौरान मैहर स्थित मां शारदा देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली दुर्ग नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस को पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले मैहर स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से नवरात्रि मेले के अवसर पर 18 मार्च से 29 मार्च तक लागू रहेगी। नई व्यवस्था और नई सारणी के अनुसार 18 से 28 मार्च तक दुर्ग से छूटने वाली गाड़ी संख्या 18201 दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस सुबह 5:35 पर मैहर पहुंचेगी। 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद यह ट्रेन 5:40 पर आगे के लिए रवाना होगी। इसी तरह वापसी में 20 से 29 मार्च तक नौतनवा से चलने वाली गाड़ी संख्या 18202 नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस रात 1:55 पर मैहर स्टेशन पहुंचेगी और 2 बजे प्रस्थान करेगी। रेलवे के इस फैसले से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के उन हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा जो नवरात्रि के पावन अवसर पर मैहर दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आज रविवार 15 मार्च 2026 को ईदगाह चौक स्थित स्वर्गीय DP चौबे स्मृति ट्रस्ट भवन में पत्रकारों के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संघ परिवार के पदाधिकारियों और पत्रकारों ने आपसी सद्भाव के साथ होली मिलन कर सामाजिक समरसता और संवाद को मजबूत करने का संदेश दिया। हर वर्ष अपन पत्रकारों के साथ होली मिलन, दीपावली मिलन ऐसे कार्यक्रम, तो उसी के तहत आज पत्रकारों के बंधुओं के साथ प्रेस क्लब में होली मिलन का कार्यक्रम है। उसमें हमारे अजय सूर्यवंशी जी विभाग प्रचार प्रमुख हैं, रामधन जी हैं, प्रफुल्ल जी हैं हमारे विश्व संवाद केंद्र, सब मिलकर ऐसा कि एक साथ बैठ करके, क्योंकि अपने संघ के कार्य को 100 वर्ष पूर्ण हो गया, तो 100 वर्ष पूर्ण होने में संघ ने जो प्रारंभ हुआ से लेकर आज तक जो कार्य आगे बढ़ा है, इसमें पत्रकारिता का बहुत बड़ा श्रेय हाथ है। जो हम कार्य करते हैं आप लोगों के माध्यम से समाज में वह बात पहुंचती है, तो एक ऐसा ऊपर से कि नहीं संघ के साथ मनाना है, उसी के तहत आज सब एक साथ हैं यहाँ। और संघ के अनेक कार्यक्रम इस वर्ष होना है, 6-7 कार्यक्रम हुआ है शताब्दी वर्ष के नाते, तो उसमें एक कार्यक्रम है कि हर जिले में, हर खंड में पत्रकार बंधुओं के साथ मिलकर आपस में
होली मिलन करना, उसी के तहत आज कार्यक्रम के दौरान संघ पदाधिकारियों ने पत्रकारों से आत्मीय मुलाकात कर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान समाज में सकारात्मक संवाद की आवश्यकता पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों और संघ पदाधिकारियों के बीच विभिन्न सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श भी हुआ। समारोह में विशेष रूप से विभाग संघ चालक डॉक्टर राजकुमार सचदेवा, प्रथम हॉस्पिटल के एमडी रजनीश पांडे, बिलासपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजीत मिश्रा, जिला संघ चालक रामधन रजक, नगर संघ चालक प्रदीप शर्मा, विश्व संवाद केंद्र छत्तीसगढ़ प्रांत से डॉक्टर प्रफुल्ल शर्मा, डॉक्टर विनोद तिवारी, विभाग कार्यवाह गोवर्धन देवांगन, विभाग प्रचार प्रमुख अजय सूर्यवंशी, जिला प्रचार प्रमुख गोपाल यादव तथा पूर्णेंदु भट्ट सहित संघ परिवार के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। आज होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया था। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयं संघ के विश्व संवाद केंद्र और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ अपने प्रेस क्लब के पत्रकारों का होली मिलन कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे प्रेस क्लब के पत्रकार साथी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली मिलन का कार्यक्रम मनाया गया। यह कार्यक्रम जो है हमारी संस्कृति का एक महान पर्व है। उस पर्व के निमित्त ही यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और यह निरंतर कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा हर वर्ष। कार्यक्रम के दौरान सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी और आपसी सहयोग व सकारात्मक संवाद बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। इस पूरे आयोजन में बिलासपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष तिलक राज सलूजा, वीरेंद्र गहवई, कोषाध्यक्ष किशोर सिंह, सह सचिव हरिकिशन गंगवानी, कार्यकारिणी सदस्य कैलाश यादव सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ पत्रकार और साथी मौजूद रहे। आज होली मिलन समारोह पत्रकार बंधुओं के मित्रों के बीच में राष्ट्रीय संघ विश्व संवाद केंद्र के द्वारा रखा गया था और संघ के अनेक गतिविधियां जो चलती है, 32 प्रकार के संगठन संघ के काम करते हैं देश में, समाज जीवन में, और संघ का अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक चल रही है इस समय समलखा हरियाणा में। वहाँ संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए और इस 100 वर्ष में हमने क्या क्या और सोपान तय किए और समाज के किन क्षेत्रों में हमारा काम अभी छूटा हुआ है, अधूरा है, उनको पूरा करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा गढ़ फुलझर में आज आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहां गुरुद्वारा के भूमि पूजन और होला मोहल्ला कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सम्मान किया। बसना क्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा गढ़ फुलझर में आयोजित भूमि पूजन एवं होला मोहल्ला कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, बसना विधायक संपत अग्रवाल, बीज निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, भाजपा जिला अध्यक्ष येतराम साहू, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा, छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के संरक्षक बलदेव सिंह भाटिया, ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, क्रेडा के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी सहित कई भाजपा नेता और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान गुरुद्वारा परिसर में विधिवत भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही होला मोहल्ला के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम, कीर्तन और सामुदायिक आयोजन भी हुए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। इस दौरान उन्होंने सिख समाज की सेवा, साहस और परंपराओं की सराहना करते हुए सभी को पर्व की बधाई दी। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा का समाज की तरफ से सम्मान किया गया। होरा ने यहां बनने वाले गुरुद्वारे को ऐतिहासिक बताते हुए अपनी ओर से सिख समाज को शुभकामनाएं दी। ये गढ़फुलझर का नानक सागर बड़ा ही पवित्र भूमि है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी के चरण रज पड़े हैं
उनका यहाँ पर पधारना हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़ा धरोहर है। और सिख समाज के तरफ से यहाँ पर हर साल होला मोहल्ला समारोह का आयोजन होता है, जिसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे। हमारे प्रदेश के कृषि और ट्रैवल मंत्री श्री रामविचार नेताम जी भी आज उपस्थित हुए और हमारे सभी समाज के जो गौरव हैं और केड़ा के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सवन्नी जी, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं अमरजीत सिंह जी, स्काउट गाइड के इंद्रजीत सिंह जी हैं और समाज के वरिष्ठों की उपस्थिति में इस समारोह का समापन हो रहा है। और हम लोगों का भी सौभाग्य कि इसमें शामिल हुए हैं और गुरु नानक जी से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो। नानकसर गुरुद्वारा जो कि ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, पहली उदासी में गुरु नानक देव जी का यहाँ विचरण हुआ था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के रामविचार नेताम जी, हमारे यहाँ के विधायक बसना के संपत जी और पूरी टीम और यहाँ गुरुद्वारा कमेटी के लोग और रायपुर और छत्तीसगढ़ के विभिन्न गुरुद्वारों के अध्यक्ष और महासचिव गणमान्य नागरिक उपस्थित होकर आज यहाँ भूमि पूजन किए हैं। निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक गुरुद्वारा बनेगा। मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ सब। ब्यूरो रिपोर्ट बिलासपुर। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।